Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. In today's lab, we will cover the topic STP. This is the part of lab 7B. Okay. तो STP क्या है? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है जिसको हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका कंसेप्ट बड़ा लाजमी होता है कि अंडरस्टैंड करना. ठीक है. IEEE ने इसको एक नंबर अलॉट किया हुआ है इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, दैट इज 802.1D. ओके. ये OSI की जो डाटा लिंक लेयर है उस पर काम कर रहा होता है, और ये इसका यूज़ क्यों है? प्रिवेंट करता है स्विचिंग लूप्स के ऊपर, कि आपने अगर मल्टीपल स्विचेस जोड़े हुए हैं आपस में फॉर द रिडंडेंट लिंक्स, की कोई एक लिंक डाउन हो जाए तो दूसरा लिंक काम करे, तो उसमें ये होता है कि आपकी लूपिंग शुरू हो जाती है. तो टू अवॉइड द लूप्स हमने स्विचेस को पहले से ही, आप सकते हैं कंपनी लेवल पे, इनको कॉन्फ़िगर किया होता है. ठीक है. जब आप स्विच लेते हैं तो उसके अंदर पहले से ये STP मौजूद होता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल. इसको अंडरस्टैंड करते हैं. देखें, ये आपके पास 3 स्विच नज़र आ रहे होंगे कि STP कैसे काम कर रहा है. सिंपल सिनेरियो मैंने बनाया हुआ है. 3 स्विचेस हैं, उन सबके साथ एक एक PC कनेक्ट किया हुआ है. तो आपको 3 लिंक नज़र आ रहे होंगे ना. ये फ़र्ज़ किया आपके पास ये वाला जो फर्स्ट स्विच है ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है इस स्विच के साथ, तो वो ये वाला पाथ भी यूज़ कर सकता है और ये वाले ऊपर वाला पाथ भी यूज़ कर सकता है. लेकिन इसमें इशू ये है कि रिडंडेंसी हम तो ऐसे करते हैं, लेकिन हमने इस तरह लूप स्टार्ट हो जाती है कि इसने पैकेट अगर इसको भेजा है, स्टार्ट के अंदर पैकेट भेजेगा. ठीक है. अगर वो यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन भेज रहा है तो ये ब्रॉडकास्ट करके इसको भेजेगा, ये ब्रॉडकास्ट करके वापस इसको भेजेगा. ठीक है. ये अगेन इसको यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा, ये अगेन इसको फॉरवर्ड करेगा, तो इस तरह एक लूप चलना शुरू हो जाती है. तो आपके पास बहुत सारी ट्रैफिक जनरेट हो जाती है. ठीक है. तो अनलिमिटेड चलती रहती है ना, कि इस रास्ते से भी ट्रैफिक जा रही है, इस रास्ते से भी, दोनों रास्ते से. तो हमने एक रास्ते को वक्ती तौर पे क्या करना पड़ता है? ब्लॉक करना पड़ता है. आपकी ये जो पोर्ट्स हैं या ये एक पाथ है, उसको हमें स्टैंड बाई पे रखना पड़ता है कि अगर सपोज कहीं एक इधर से तार कट जाती है या कोई इशू हो जाए तो फिर इस वायर के थ्रू कम्युनिकेट होगी. तो हमने क्या करना है? वक्ती तौर पे एक को डिसेबल करना है. ठीक है. तो ये STP ऑपरेशन के अंदर आपको जितने भी स्विचेस लगे होते हैं उसमें एक मास्टर स्विच होता है, बाकी के सारे उसी के मातहत काम कर रहे होते हैं, उसके अंडर काम कर रहे होते हैं. जो मास्टर होता है उसको कहते हैं रूट ब्रिज, क्योंकि स्विचेस से पहले जो चीज़ आती है वो थी ब्रिजेस आते हैं, तो इसलिए इसके तभी नाम ब्रिज से ही नाम पड़ा हुआ है. ठीक है. कि ये जो टपोलॉजी, ये जो नाम रखा गया है, नोमेनक्लेचर रखा गया है, ब्रिज की वजह से ही रखा गया है कि मैक एड्रेसेस को भी वही उस पर वो भी काम कर रहा होता है और स्विचेस भी काम कर रहे होते हैं. तो इसलिए हमने इसको स्विचेस जो ब्रिज के नाम से ही इसको नाम रखा है. इसका ऑपरेशन चेक करते हैं कि कैसे काम हो रहा है. देखिएगा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये आपका रूट ब्रिज है. बाद में हम देखते हैं कि कैसे ये रूट ब्रिज बना और क्या है. अगर एक रूट ब्रिज है तो बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी स्विचेस का अगर कोई नेटवर्क बना हुआ है तो उसमें जो बाकी सारे होंगे वो नॉन रूट ब्रिज होंगे और एक रूट ब्रिज होगा. और इस डायग्राम को आपने अंडरस्टैंड करना है कि स्टार्ट के अंदर क्या था, ये वाला, ये जो जिस पे टिक लगा हुआ ये कनेक्शन डिसेबल किया हुआ था. तो आपकी ट्रैफिक कहाँ से जा रही है? जो भी ट्रैफिक है रूट ब्रिज के जरिए ही जाएगी. अगर ये वाला, ये ये स्विच अगर अपना को पैकेट को इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहा है किसको? इस वाले को. तो ये वाया रूट ब्रिज जाएगी. क्या जाएगी? वाया रूट ब्रिज. लेकिन सपोज कहीं ये कनेक्शन अगर आपका क्या हो जाता है, ये इसके अंदर कोई इशू आ जाता है, या ये तार खराब हो जाती है, या डिस्कनेक्ट हो जाती है ये वाली वायर.
ठीक है, तो आपकी ट्रैफिक कहाँ से हो जाएगी, ये जो बाय डिफॉल्ट पे मैंने रखा हुआ था, इसके जरिए क्या होगा, ये पैकेट जाएगा। ठीक है, तो रिडंडेंसी का हमें ये फायदा होता है। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो के अंदर हमने एक को डिसेबल किया होता है, तो वो हमने फर्स्ट इसको डिसेबल किया, तो जो ट्रैफिक की सारी रूट ब्रिज के जरिए यहाँ पे आ जाएगी। जब ये काम नहीं कर रही तो रूट ब्रिज ही इसको बताएगा कि अच्छा इस वाली लाइन के जरिए आपने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि रूट ब्रिज क्या होता है, नॉन रूट ब्रिज क्या कैसे बनते हैं, मतलब इतना नेटवर्क जो लगा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूट ब्रिज है कौन सा नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो मकसद क्या है इसमें कि इशू क्या आता था, लूप्स बन जाती थी, तो वो ट्रैफिक इधर ही वैसे ही जो हमें काम की नहीं है वो ट्रैफिक जनरेट होती थी, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। तभी हमने क्या, लूप से बचने के लिए हमने एक कनेक्शन को क्या किया होता है, वक्ती तौर पे डिसेबल किया होता है। ठीक है, तो हमने देखा डिसेबल किया हुआ है, दूसरे पाथ से ट्रैफिक जा रही है। हाँ, अगर उस पाथ के अंदर कोई इशू आ जाता है तो ये जो डिसेबल हमने किया हुआ है या स्टैंड बाई पे एक रखा हुआ है पाथ, उसके जरिए ट्रैफिक जाएगी। ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं कि रूट ब्रिज बनता कैसे है। ठीक है, अब रूट ब्रिज जो है वो आपका मेन, जब भी ये स्विच ऑन होते हैं तो हर स्विच पता है क्या कहता है, वो कहता है मैं रूट ब्रिज हूँ, दूसरा कहता है मैं भी रूट ब्रिज हूँ, तीसरा कहता है मैं भी रूट ब्रिज हूँ। ये एक पैकेट मैसेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं ना। ठीक है, तो ये जो मैसेज भेज रहे होते हैं उसमें ये बता रहे होते हैं कि अच्छा मैं रूट ब्रिज हूँ, दूसरा भी कहता है मैं रूट ब्रिज हूँ, तीसरा भी कहता है मैं रूट ब्रिज हूँ। ठीक है, तो इसमें एक है ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट BPDU, का मैसेज, उस मैसेज को कहते हैं BPDU। ये ये जितने भी स्विचेस हैं आपस में मैसेज भेज रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं BPDU। ठीक है, ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स, वो उससे इंफॉर्मेशन शो कर रहे होते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर कोई वी लैन, आपको पता है वी लैन, इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक वी लैन बनी होती है। बाय डिफॉल्ट वी लैन उसका कौन सा नंबर होता है, जो स्विच के अंदर होती है 1 होती है। ठीक है, उसका वीलेन नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। ठीक है, अच्छा इससे हमने आइडेंटिफाई करना है कि रूट ब्रिज कौन सा है। लेट्स सी, तो हम क्या देखते हैं, एक हर स्विच का एक प्रायोरिटी नंबर होता है जो ठीक है, जिस तरह सिस्को के जो स्विचेस हैं उनमें क्या होता है कि उनका प्रायोरिटी नंबर क्या होता है, 2768 प्लस जो वीलैन का नंबर होता है। वीलैन हमें पता है कि हर स्विच के अंदर एक ही होती है, एक जो बाय डिफॉल्ट होती है उसका नंबर 1 होता है, तो वो और ये नंबर ऐड होके 32769 ये नंबर बन जाता है। तो स्विच प्रायोरिटी नंबर, इस स्विच का भी प्रायोरिटी नंबर ये है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, तो सबके तो नंबर सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है कि रूट ब्रिज कौन सा है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें तो सबके प्रायोरिटी नंबर तो सेम हैं, तो हमें तो नहीं पता चलेगा कि अच्छा कौन सा इसमें रूट ब्रिज है। फिर हम करते यूं हैं इसमें कि हम, सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास मैक एड्रेस का। ठीक है, जिसका मैक एड्रेस लोअर होगा। ठीक है, जिसका मैक एड्रेस लोअर होगा तो वो क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज होगा। अब तीनों है ना, तीनों के मैक एड्रेस चेक होंगे। अब देखें, सपोज मैंने इसका मैक एड्रेस का लिखा हुआ है AAA, आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में 12 नंबर होते हैं, तो फिर जाके आपका क्या होता है, एक मैक एड्रेस बनता है। तो यहाँ वैसे आपको समझाने के लिए AAA लिखा हुआ है, तो जिसका मैक एड्रेस लोअर होगा, पहले प्रायोरिटी नंबर चेक होगा, जिसका प्रायोरिटी नंबर होगा कम। ठीक है, तो अब प्रायोरिटी नंबर सबके सेम ही थे, तो लिहाजा हम प्रायोरिटी नंबर पे तो नहीं आप बता सकते कौन सा रूट ब्रिज है, क्योंकि सबके नंबर सेम आ गए। तो दूसरी चीज जो चेक करने के लिए है वो मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस में देखते हैं कि इसका मैक एड्रेस छोटा है, कम नंबर है। ठीक है, तो सारी बात, ए वाला छोटा है, बी बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब है ये जो रूट ब्रिज है, इस ये रूट ब्रिज कैसे बना, क्योंकि इसका मैक एड्रेस सबसे छोटा था, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इस तरह नहीं मैं कहूँ एक नंबर है 8, एक है 9, तो छोटा नंबर कौन सा है, 8 है, बड़ा नंबर 9 है, तो 8 वाले को मैं कहूँगा ये रूट ब्रिज है। ठीक है, हायर नंबर होगा तो ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ, तो जारी बात है
जो ए है वो मेरा 10 है, तो उस हिसाब में देखा जाए तो ये मेरा छोटा है, तो मैं इसको रूट ब्रिज कह दिया। ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया आपको रूट ब्रिज। दो चीज़ों पे हम देखते हैं रूट ब्रिज, एक तो प्रियोरिटी नंबर को देखते हैं और दूसरा मैक एड्रेस को देखते हैं। प्रियोरिटी नंबर से अगर मसला हल ना हो, आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो हम मैक एड्रेस पे जाते हैं। आगे चलते हैं। तो ब्रिज सिलेक्शन क्या थी? लोएस्ट ब्रिज आईडी जिसकी होगी स्विच विल बिकम रूट ब्रिज। ब्रिज आईडी क्या इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रियोरिटी एंड मैक एड्रेस। तो जिसका लोएस्ट प्रियोरिटी नंबर होगा तो हम उसको रूट बना देंगे, लेकिन मसला ये था कि सबका सेम नंबर था, तो फिर प्रियोरिटी को छोड़ के हमने सेकंड जो चीज़ देखनी होती है वो, अगर उससे काम ना चले तो लोएस्ट मैक एड्रेस। ठीक है, तो ये अगेन ये तीनों हैं। देखें, ये इस वाले का मैक एड्रेस ट्रिपल है, ये मतलब पूरे मैंने 12 नंबर नहीं लिखे, फर्स्ट उसके 3 नंबर ही लिखे। ये छोटा है, बाकी क्या है, ये सी है, ये बी है, इस तरह करके ना आपको समझाने के लिए। तो ये मेरा रूट ब्रिज है। तो हमने क्या सीख लिया कि रूट ब्रिज कैसे बनता है? लोवेस्ट प्रियोरिटी नंबर को देखते हैं और लोवेस्ट मैक एड्रेस को देखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट प्रियोरिटी नंबर क्या था हमारा? 32768 प्लस वी लैन नंबर, जो भी उसमें वी लैन बनी होगी। तो वी लैन नंबर क्या आपने 1 रखा हुआ है, तो सब में एक ही वी लैन नंबर है ना, बाय डिफॉल्ट वी लैन 1 ही होती है। ठीक है, अगर कोई और बनाई होगी तो वो और ऐड करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक कमांड टर्मिनल पे जाके आपने CLI मोड के अंदर स्विच के ऊपर जाके शो स्पेनिंग ट्री अगर करें ना, तो आपको बता देता है कि ये रूट ब्रिज है या नहीं है। इससे भी आप चेक कर सकते हैं, ये आगे हम प्रैक्टिकल पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो रूट पोर्ट कौन सी है। ठीक है, रूट पोर्ट को हमने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, जो रूट पोर्ट है वो याद रखिएगा, जो रूट ब्रिज होता है उसका जो उसके साथ जो बाकी स्विचेस कनेक्ट हुए होते हैं वो होते हैं नॉन रूट ब्रिजेस। तो जो रूट पोर्ट होती है वो नॉन रूट ब्रिज के ऊपर होती है, रूट ब्रिज के ऊपर नहीं होती, बल्कि ऐसी पोर्ट होती है जो दूसरे स्विचों को, दूसरे जितने भी स्विचेस होते हैं उनको किसके साथ कनेक्ट करवाती है? रूट ब्रिज के साथ कनेक्ट करवाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रूट पोर्ट कहाँ पे आएगी? नॉन रूट ब्रिज के ऊपर आएगी। इज अ पोर्ट दैट कनेक्ट्स नॉन रूट ब्रिज विद द रूट ब्रिज। रूट पोर्ट ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन नॉन रूट ब्रिज। इसका मतलब ये नॉन रूट ब्रिज है तो यहाँ पे आपकी रूट पोर्ट आएगी। अब देखें, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहाँ पे काम कर रहा होता है? जहाँ पे रिडंडेंसी हो, जहाँ पे मल्टीपल कनेक्शंस हो। अब देखें, ये दो स्विचेस के दरमियान मल्टीपल कनेक्शन हो, मैं कहता हूँ ये एक तार ये टूट जाए, खराब हो जाए, तो दूसरी इस केबल के जरिए, इस वायर के जरिए कम्युनिकेशन हो जाएगी। लेकिन हमने ये देखना है कि ये तो हमें पता है, अच्छा चले, क्योंकि मैक एड्रेस का ट्रिपल है तो मैं कहता हूँ ये रूट ब्रिज है, ये नॉन रूट ब्रिज हो गया। तो इनमें से रूट पोर्ट कौन सी होगी? FA01 वाली होगी या FA02 वाली होगी? क्योंकि हमने एक पोर्ट को ऑफ रखना है, वक्ती तौर पर ऑफ रखेंगे। क्यों ऑफ नहीं रखेंगे? तो लूप्स बन जाएंगी, तो आप इन इन ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही ट्रैफिक जनरेट होती है। तो हमने लूप से बचना। लूप्स उस वक्त बचेंगे कि जब एक जो कनेक्शन है उसको मैं क्या करूंगा? डिसेबल करूंगा। ठीक है, और जब कहीं दूसरी तार खराब हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? रूट ब्रिज क्या करेगा? उस वो जो डिसेबल की होती है या बाय स्टैंड बाई पे रखी हुई होती है केबल, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कभी भी फेलियर नहीं होगी। ठीक है, तो हमने अभी ये फाइंड करना है कि अच्छा कौन सी रूट पोर्ट है। रूट पोर्ट सारी बात है रूट ब्रिज के ऊपर होती नहीं, ये दो कनेक्शन, इन दोनों में से कोई एक रूट पोर्ट होगी। हम देखते हैं कि रूट पोर्ट कौन सी है। ठीक है, तो रूट पोर्ट की हमने सिलेक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे देखें एक सिस्टम मैंने लगाया हुआ है रूट ब्रिज के ऊपर ना। ठीक है,
तो इसकी एक डेजिग्नेशन पोर्ट का मतलब ये होगा, डेजिग्नेशन पोर्ट का मतलब ये होगा। तो डेजिग्नेशन पोर्ट की बात कर रहे थे कि इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोई स्विच आगे कनेक्ट नहीं हुआ, मेरा एंड पॉइंट्स कोई लैपटॉप कनेक्ट है या सिस्टम कनेक्ट है, तो इसलिए इसको मैं डेजिग्नेशन पोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर देखें, ये जो आपके पास इस स्विच के ऊपर ये रूट पोर्ट्स होती हैं, और रूट पोर्ट्स के जो ऑपोजिट होती हैं दूसरी साइड पे वो डेजिग्नेशन पोर्ट्स होते हैं। ये याद रखिएगा, डेजिग्नेशन पोर्ट आपके कहाँ पे आएंगी, रूट ब्रिज के ऊपर आएंगी जो डेजिग्नेशन पोर्ट्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ही क्या है, इस साइड पे ये रूट पोर्ट्स हैं, इनके रूट अगर इधर आरपी होगा तो इधर डीपी होगा। ठीक है, अब इनमें से हमने दो हैं, दो में से किस एक को मैं अभी क्या करूंगा, ऑफ करूंगा या डिसेबल कराऊंगा। क्यों? क्योंकि लूप बन जाएगी। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, हमने एक, ये आपको पता होना चाहिए, एक टेबल IEEE पोर्ट कॉस्ट टेबल इन नेटवर्किंग के अंदर है। जो भी लिंक होगा, अभी ये लिंक बने हुए हैं ना, ये दो लिंक आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं, इनकी हम स्पीड देखेंगे। ये जितनी अगर स्पीड कम होगी तो उसकी कॉस्ट, STP कॉस्ट होती है वो उतनी ज्यादा होगी। अगर 4 Mbps का कनेक्शन है तो 250 कॉस्ट है, 10 Mbps है तो 100 है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 16 है तो 62, 100 है तो 19। तो अभी जो 1 गिग का है तो 4 है, 2 गिग का है तो 3 है। जितनी ज्यादा स्पीड होती जाएगी तो कॉस्ट उतनी कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो दोनों लिंक्स मेरे पास हैं, दोनों की स्पीड 100 है, तो उनकी कॉस्ट भी क्या आ जाएगी, 19 और 19। अच्छा, जो हम रूट पोर्ट की सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उन लिंक की कॉस्ट कितनी है, तो लोएस्ट कॉस्ट नंबर चेक करते हैं, दोनों का कॉस्ट चेक करें, दोनों की तो सेम ही कॉस्ट है। अगर इसकी कॉस्ट जिसकी कम होगी तो वो वाली पोर्ट मेरी क्या हो जाएगी, रूट पोर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी इशू ये है कि ये दोनों के नंबर सेम है। इफ पोर्ट कॉस्ट और सेम, देन डिसीजन किसके ऊपर होगा, लोएस्ट पोर्ट नंबर के ऊपर। दो पोर्ट नंबर हैं, एक फास्ट इथरनेट 01 है, दूसरा फास्ट इथरनेट 02 है। जारी बात है लोएस्ट पोर्ट नंबर कौन सी है, 1 वाली होगी। 1 छोटा नंबर है, 2 बड़ा है ना, तो इसका मतलब रूट पोर्ट मेरी कौन सी बन जाएगी, 1 वाली बन जाएगी। रूट पोर्ट मेरी कौन सी बन जाएगी, 1 वाली बन जाएगी। 2 को मैं व्यक्ति क्या करूंगा, ब्लॉकिंग स्टेट में डाल दूंगा, बंद कर दूंगा। ठीक है, ये स्विच ही बंद कर देगा, मैंने बंद नहीं करना। ठीक है, तो रूट पोर्ट की सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं, कॉस्ट नंबर के। अगर कॉस्ट नंबर सेम आ जाए तो किस पे डिसीजन होता है आपका, पोर्ट नंबर पे करते हैं। तो जब रूट पोर्ट आपको पता चल जाएगी तो दूसरी वाली पोर्ट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो ब्लॉकिंग स्टेट में चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक और मैंने सिनेरियो बनाया हुआ है जिसमें है क्या, कि जिसमें डिफरेंट कॉस्ट नंबर्स हैं। देखिएगा, ये दो स्विच मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। यहां पे अगर देखें, ये 1 गीगाबिट इसकी स्पीड है, जिसका कॉस्ट नंबर है 4, दूसरे का कितना है 19। तो अभी रूट पोर्ट कौन सी बन जाएगी, ये वाली। कौन सी बन जाएगी, ये वाली, गीग 01 वाली। ठीक है, ये रूट पोर्ट हो जाएगी। रूट के ऑपोजिट ये डीपी है, डेजिग्नेशन पोर्ट। तो ये दूसरी वाली जो लूप, ये इस लूप को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाली पोर्ट को 19 वाली को मैं ब्लॉकिंग स्टेट में डाल दूंगा। हाँ, अगर इन केस ये वाली 1 गीग वाली कहीं खराब हो जाती है तो ट्रैफिक किसके जरिए जाएगी आपकी, इस वाली के जरिए। लेकिन अभी रूट पोर्ट कौन सी है, ये वाली, क्योंकि इसकी कॉस्ट नंबर क्या है, कम है। ठीक है, तो रूट पोर्ट सिलेक्शन व्हेन पोर्ट कॉस्ट डिफर, तो आपने लोएस्ट कॉस्ट नंबर वाली का जो लिंक होगा वो वाली रूट पोर्ट होगी। और रूट पोर्ट कहाँ पे होगी, नॉन रूट ब्रिज के ऊपर, या वो वाला स्विच जो रूट ब्रिज नहीं है। ठीक है, क्लियर।
अब देखो ये उसी का ही बता रहा है कि ये रूट पोर्ट मेरी बन गई, और जो ऊपर वाली दूसरी वाली जो पोर्ट है वो उसको मैं कहूँगा नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। क्या कहते हैं उसे? नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, या उसको ब्लॉकिंग भी कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके ये इसके ये देखो ये ट्रैफिक अभी यहाँ है, इसको मैंने क्लोज किया हुआ है, ये नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगी और ये रूट पोर्ट बन जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो किस कैसे मैंने सिलेक्शन की है डियर स्टूडेंट्स? रूट पोर्ट कैसे सिलेक्ट की है? लोएस्ट कॉस्ट नंबर को देखते हुए। इसका कॉस्ट नंबर क्या है? 4 है, इसलिए मैंने इसको चूज कर लिया है। ठीक है, ओके आगे चलें फिर। तो ये क्या लोएस्ट पोर्ट नंबर है। अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट पे चल। अच्छा यहाँ पे देखें तो आप यहाँ दो स्विच ले लें बेशक 2960 वाले। अच्छा यहाँ पे इनके दरमियान कनेक्शन बनाता हूँ मैं। और एक और दोबारा कनेक्शन बनाता हूँ, देखिएगा। ठीक है, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके तो मैं जल्दी जल्दी इसको सेटिंग करता हूँ ताकि ये देखते हैं कम्युनिकेशन की। देखिएगा देखो ये जो एक लिंक बना है फास्ट इथरनेट 01 वाला, ये लिंक मेरा दोनों ग्रीन ग्रीन है। क्यों? इस अब लूप को अवॉइड करने के लिए उसने एक इसको ब्लॉकिंग में डाल दिया है। किस में डाल दिया है? एक को ब्लॉकिंग में डाल दिया है, और कम्युनिकेशन एक लिंक के जरिए हो रही है, दूसरा लिंक अभी डिफॉल्ट के तौर पर उसने बंद किया हुआ है। तो अभी रूट ब्रिज कौन सा है? रूट ब्रिज ये है। क्यों रूट ब्रिज ये है? क्योंकि इसके ये दोनों पोर्ट्स काम कर रही हैं। ठीक है, और इसकी देखें ये नॉन रूट ब्रिज है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें तो ये एक ब्लॉकिंग में है और दूसरे के जरिए कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा मैं यहाँ पे जाऊँ इस स्विच के ऊपर, इसके CLI मोड के ऊपर जाता हूँ। इंटर इनेबल, ओके इनेबल जो स्पेनिंग डैश ट्री। यहाँ पे देखो तो ये मुझे बता रहा है दिस ब्रिज इज द रूट। इसने मुझे बता दिया रूट है ऑब्वियसली। ओके, ये इसका प्रायोरिटी नंबर, ये जो मैं आपको कह रहा था, क्योंकि वी लाइन इसके अंदर ना 1 है और प्रायोरिटी नंबर 3268 है, और उसमें 1 ऐड किया तो 32769 है। ये उसने रूट ब्रिज मुझे दे दिए हैं। ठीक है, और इसके देखें दोनों जो पोर्ट्स हैं, देखें दोनों क्या हैं? डेजिग्नेशन पोर्ट्स हैं। रूट ब्रिज की जो पोर्ट्स होती हैं वो डेजिग्नेशन पोर्ट्स होती हैं, दोनों फॉरवर्ड फॉरवर्ड हैं। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, इनको पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं इसे। ओके, अच्छा दूसरे ब्रिज पे चले जाते हैं, दूसरे स्विच पे चले जाते हैं। ये स्विच है सेकंड, इसमें चले जाते हैं। इसको इनेबल शो स्पेनिंग हाइफन ट्री। यहाँ पे देखें तो एक रूट, देखें मैंने को क्या था, रूट पोर्ट कहाँ पे होती है? जो नॉन रूट ब्रिज होता है। ठीक है, ये नॉन रूट ब्रिज था, मतलब वो वाला स्विच है जिसको नॉन रूट ब्रिज कहते हैं। तो इसकी जो पोर्ट एक है वो क्या है? रूट है, और दूसरी अल्टरनेट, उस अल्टरनेट कहते हैं ब्लॉक, वो ब्लॉकिंग में है। ठीक है, एक ब्लॉक हुई हुई है टू अवॉइड द लूप्स, नहीं तो लूप बन जाएगी, और लूप से क्या होगा? एक दूसरे को पैकेट ट्रांसफर करते रहेंगे, ये इसको भेजेगा वो वापस इसको भेजेगा, तो मल्टीपल पास के ऊपर ना कम्युनिकेशन हो रही होती है ना। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर वो हो ये रहा होता है कि ये इसने स्टार्ट में पैकेट इसको भेजेगा। ठीक है, ये वापस इस पाथ की बजाय इस पाथ के ऊपर भी ट्रैफिक भेजेगा। ठीक है, तो ये इस पाथ के ऊपर मल्टीपल पाथ के ऊपर इसका कम्युनिकेशन चलती रहेगी ना, इनकी खत्म ही नहीं होती। ठीक है, तो अगर सिंगल लिंक होगा तो इसने इंफॉर्मेशन यहाँ भेजेगा, वो वापस एक्नॉलेजमेंट यहाँ भेज देगा। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल लिंक्स होंगे तो वो मल्टीपल लिंक्स के ऊपर ना इंफॉर्मेशन आती जाएगी, आती, तो वो फिर
अनलिमिटेड ट्रैफिक जनरेट हो जाती है, तो हम उसको अवॉइड करने इसलिए हमने इसको ब्लॉकिंग में डाला है। देखो मैं अभी इसको ख़त्म करूँगा, एक लिंक को मैं क्या करने लगा हूँ, ख़त्म करने लगा हूँ, इस वाले को, पहले वाले को लिंक को ख़त्म कर दिया। देखो फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, देखो ये दोनों लिंक अप हो गए। क्या हो गए, वो लिंक मेरा ख़त्म हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, कि उसके अंदर डिसरप्शन को आ गई, ठीक है, कोई इंटरप्ट आ गई, कुछ आ गया, तार टूट गई, तार उतर गई, डिस्कनेक्ट हो गई, तो इस लिंक के ऊपर देखें ये आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। क्लियर। अच्छा एक और काम आपको करके देते हैं। अच्छा सेम डिवाइसेस है, तो मैंने कौन सा लेना चाहिए मुझे, ये स्ट्रेट है, ये क्या है, क्रॉस, कि सेम डिवाइसेस के दरमियान क्रॉस कनेक्शन होता है। तो मैं करता हूँ एक को फास्ट इथरनेट 01 पे कनेक्ट करवाता हूँ, 001, ठीक है। और ये देखा मैं दोनों पे कम्युनिकेशन में एक कनेक्शन एक और बनाना चाह रहा हूँ, वो गीगा वाली करता हूँ। तो आपसे पूछूंगा कि रूट पोर्ट कौन सी है, मुझे बताइएगा। अब ये भी गीगा के साथ जोड़ता हूँ, ठीक है। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अब आपने देखा कि ये पहले वाला लिंक तो मेरा ठीक काम कर रहा था, अब ये हुआ क्या, तो रूट पोर्ट उसने खुद चेंज कर दिए हैं। ये नीचे वाली जो है देखें, नीचे वाली गीगा वाली है, ऊपर वाली क्या थी, फास्ट इथरनेट वाली थी, ठीक है। तो रूट पोर्ट वो वाली होती है जिसका कॉस्ट नंबर क्या हो, कम हो। इस लिंक का कॉस्ट नंबर कम, क्योंकि गीगा है ना, गीगा का कॉस्ट नंबर कम होता है एज कम्पेयर टू किसके, जो जिसकी स्पीड, वो वाला लिंक जिसकी स्पीड एमबीज में हो। तो गीगा की स्पीड तो ज्यादा होती है, उसकी कॉस्ट नंबर कम होता है, किसका, गीगा का। इसलिए रूट पोर्ट मेरी ये बन गई, ये रूट ब्रिज हो गया, ये रूट पोर्ट हो गई, ये इसकी दोनों पोर्ट, ये डेजिग्नेशन पोर्ट्स हो गई, और ये ब्लॉकिंग वाली पोर्ट हो गई, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गई। तो अब मैं आपसे ये वाइवा के अंदर लाजमी ये पूछूंगा इन द फाइनल एज वेल एज एनी टाइम कि व्हाट इज द रूट पोर्ट, पोर्ट कौन सी है, व्हाट इज द रूट ब्रिज क्या होता है, नॉन रूट ब्रिज क्या होता है, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है, डीपी पोर्ट कौन सी होती है, डेजिग्नेशन पोर्ट कौन सी होती है, और रूट पोर्ट कहाँ पे होती है, किस ब्रिज के ऊपर होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर। तीसरा आप लोगों ने क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, बार बार इस वीडियो को देखना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। तो ये इसका प्रैक्टिकल पोर्शन यही है, और बाकी आपने अंडरस्टैंड करना है कि रूट ब्रिज क्या है एंड रूट पोर्ट की सिलेक्शन कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग सही हुई है तो आपने सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।